जय जोहार, हमर गानी हमर गोट के दिखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेला ईद उल अजहा के मौका में आज अपन निवास कार्यालय ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले छत्तीसगढ़ हज हाउस के शिलान्यास करीन। हज हाउस के निर्माण लगभग 26 करोड़ रुपया के लागत ले 3 एकड़ भूमि में करे चाहिए। 5 मंजिला ये भवन में हज यात्री मन पर जम्मू सुविधा उपलब्ध होही। भवन के निर्माण नवा रायपुर अटल नगर में करे चाहिए। संगे संग मुख्यमंत्री भूपेश बघेला ईद उल अजहा के मुबारकबाद दिन और कहिन के आज छत्तीसगढ़ के लोगन बर दोहरा खुशी के मौका है। ईद के पर्व के संग आज छत्तीसगढ़ हज हाउस के शिलान्यास हुए है। हाजी मन के परेशानी कम करे बर समाज के लोगन में मेहनत रंगलाई से और हज हाउस के निर्माण के लंबा बेरा ले चलत मांग पूरा हुई से। मुख्यमंत्री कहिन के कोरोना के कारण ये बछर हज यात्रा घलो प्रभावित हो है। ऐसे में उमन केंद्र सरकार ले मांग करही कि बछर 2021 के हज यात्रा में पहली ले चयनित छत्तीसगढ़ के हज यात्री मन ला मौका दे जाए। संगे संग हज कमेटी ऑफ इंडिया ले छत्तीसगढ़ ला मिलने वाला 5 करोड़ रुपया के शेष राशि मिले एकर पहल करही। कोरोना संक्रमण के बढ़त मामला के बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी है सरकार और सूबा के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करा थे। उमन सरकार के कोरोना प्रबंधन में फेल बताते हुए कहिन कि सरकार तीरन कोरोना नियंत्रण के ठोस नीति नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था फेल है, स्वास्थ्य सुविधा और संसाधन के अभाव है, जेकर सेती लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामला बढ़त है। डॉक्टर बांधिया सरकार ला सुझाव देते हुए कहिन कि कोरोना नियंत्रण बर सबले जरूरी है सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के कड़ाई पालन करे, कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाए बर तत्काल रिपोर्ट की व्यवस्था बनाए, प्रशासनिक निगरानी में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था बनाया जाए, एक बार इलाज पर हॉस्पिटल के पर्याप्त व्यवस्था और मेडिकल सुविधा ला बढ़ाए पर जोर दे जाए। सरकार अभी जो काम कर रही है इनके लेब फेल खा रहे हैं, इनके रिजल्ट फेल खा रहे हैं। ऐसे अवस्थाओं में ऐसा लगता है कि ये महामारी जैसी गंभीर बातों में सरकार की योजना है, उनके तरीके हैं, काम करने का स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं फेल खा रहा है। एकमात्र इसका है कि हमें क्वारंटाइन सेंटर से सोशल डिस्टेंसिंग से रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी को डेवलप करें। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है एक दरी फेर सरकारी कार्यक्रम में लेके नाराजगी जताए। उमन कहीन कि सरकार ऐसे कार्यक्रम मन के मोह नहीं छोड़ पाते। राज्य में कभू पदभार ग्रहण करे के आयोजन करत है तो कभू कोनो और कार्यक्रम होत है। ऐसे लगत है सरकार खुद ही कोरोना बर मनखे मन ला न्योता देवत है। बृजमोहन अग्रवाल कहीन कि आम लोगन जो सड़क में उतरत है ओखर ऊपर अपराध दर्ज करे जाते हैं, फिर सरकार के लोगन ऊपर कौन जुर्म दर्ज करही। बृजमोहन अग्रवाल इहू कहीन के सरकार में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच टॉकिंग टर्म्स नहीं है, एक से आम आदमी कोरोना ला भुगता थे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के ये आरोप ऊपर कांग्रेस पलटवार करे है। पीसीसी संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी कहिन कि बृजमोहन अग्रवाल के आरोप में कोनो सत्यता नहीं है, वो खाली अपन अंतर्मन के पीड़ा ला बताते हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी कहिन कि बृजमोहन हा रमन सिंह के संग के पीड़ा ला सार्वजनिक कर दिन। बृजमोहन अग्रवाल हा कांग्रेस के आय में अपन पार्टी के बात सार्वजनिक कर दिन। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि लोगों को स्वयं को प्रिकॉशन लेना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजिंग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना होगा, और सरकार पूरे नियमों को तोड़ रही है। रमन सिंह जी बृजमोहन जी के साथ जल की प्रकरण और न जाने कौन कौन से प्रकरण, कैसे बृजमोहन जी को साजिशों का शिकार बनाया गया। बृजमोहन जी जो बात कह रहे हैं दरअसल वो कांग्रेस की आड़ लेकर अपनी पार्टी के अंदर रमन सिंह जी के साथ जो उनकी पीड़ा है, व्यथा है, कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बिलासपुर के मेड़पार में 47 गोवंश के मौत के मामला फिर से गर्मा गए है। जांच रिपोर्ट ला लेके विपक्ष सरकार के मनसाओं पर सवाल खड़ा करा थे। दरअसल गोवंश के मौत के मामला में गठित कमेटी है जांच रिपोर्ट कलेक्टर ला सौंपते हैं। रिपोर्ट में दोषी कौन है एकर कोनो जिक्र नहीं है, खाली दम घुटेले 47 गोवंश के मौत के जिक्र करे गए। यही नहीं, जिन रिपोर्ट आगू आए है ओमा ग्रामीण मन के सहमति ले पुराना पंचायत भवन में गोवंश ला राखे के बताए गए। तो उन्हें विपक्ष के आरोप है कि सरकार के दबाव में रिपोर्ट तैयार करके लीपापोती करे जाते हैं। कई प्रश्न इस जांच रिपोर्ट से उत्पन्न होते हैं। सरकार की मंशा है, सरकार की जो योजना है छेका बेड़ा वाला, एक प्रकार का अपनी योजनाओं को जो फेल योजना है उस पर लिपापोती करने के लायक रिपोर्ट है।
54 लगभग गौ वंश के हत्या के बाद, मृत्यु के बाद एक भी व्यक्ति को मुआवजा के बारे में ये पूरी रिपोर्ट खामोश है, साइलेंट है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी होनी चाहिए। इसमें कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिससे निष्पक्षता सामने आए। निर्माण विभाग ले फरसाबहार क्षेत्र में मेड़बहार ले भगोरा मुख्य मार्ग तक 2 करोड़ 48 लाख के लागत ले सड़क बनाए जाते। एकर भूमि पूजन शिलान्यास करे बर आज संसदीय सचिव यूडी मिंज ला आमंत्रित करे गिर। फिर ये मौका में पहुंचे संसदीय सचिव यूडी मिंज भूमि पूजन करे ले पहले ही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता ल लेके इंजीनियर ऊपर भड़क गए। मिंज इंजीनियर ला कार्यक्रम स्थल में ही जम के फटकार लगाई और कड़ा हिदायत देते हुए कही कि सड़क मन के निर्माण काम के गुणवत्ता में कोनो समझौता नहीं होना चाहिए। संसदीय सचिव मिंज साफ के कहिन कि जनता के खून पसीना के कमाई के राशि में ये तरीका के भ्रष्टाचार करैया मल्ला बर्दाश्त नहीं करे चाहिए। संसदीय सचिव मिंज विभाग के संबंधित अधिकारी मल्ला स्पष्ट कहिन कि काम गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए ताकि सड़क में कम से कम 10 बछर झन देखेला पड़े। भाई हमारे पब्लिक का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे पब्लिक के खून पसीने की गाड़ी कमाई को इस तरीके से अगर कोई बर्बाद करे तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मरवाही उपचुनाव ला लेके राजनीतिक दल में खींचतान और गुटबाजी कम होत दिखत नहीं है। मरवाही में कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच खींचातानी और छोटे छोटे गुट में बटे नजर आते। दरअसल जिला बने के बाद कांग्रेस में बिलासपुर के नेता मन के साथ ही कोरबा के नेता मन के अप्रत्यक्ष रूप ले गुट दिखाई देवा थे। जिला भापत हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मरवाही दौरा के बाद रायपुर पहुंचते ही मरवाही उपचुनाव 3 प्रभारी बनाई। स्थानीय स्तर में कांग्रेस की गुटबाजी चर्चा के विषय है। चाय चौपाल कार्यक्रम ले अवबाड़ गे हवे, जबकि 2 गांव कांग्रेसी स्थानीय नेता मन में आपसी विवाद होए के मामला आगुआई से। एकर अलावा प्रत्याशी मन टिकट दिलाए के जोर अजमाइश घलो चलत हवे। एकर बर कांग्रेस के गुटबाजी ले जूझत उन्हें कांग्रेस में एक खींचतान ऊपर प्रमुख विरोधी पार्टी भाजपा अवैया चुनाव में एकर फायदा भाजपा ला मिले के बात करत है। टंडा गुरेला जो नया जिला बना बिलासपुर का अभिन्न अंग था। यहाँ से हमारा जुड़ाव वर्षों से है और अभी भी है। प्रभारी मंत्री कोरबा के हैं और संगठन का प्रभारी मैं बिलासपुर का हूँ, इसलिए हमारे सम्मानीय पत्रकारों द्वारा ये बनाया गया है कि शायद कोरबा और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं और हमारे बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बटाव का फायदा पहले भी मिलता रहा है। कांग्रेस की संस्कृति ही रही है आपस में माने उनका विवाद होना, ये संस्कृति रही है, नई बात नहीं है। उससे भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं, उनका अंदरूनी मामला है। मरवाही उपचुनाव ला लेके तैयारी तेज हो चुके है। यहाँ प्रशासन अभी ले लापरवाह कर्मचारी मन के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दे है। गौरेला तहसीलदार मरवाही उपनिर्वाचन के काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता पाए जाए 2 कोटवार मन ला निलंबित कर दे है। तरई गांव के कोटवार रेवालाल और मेड़ुका के कोटवार कृष्ण दयाल तहसीलदार निर्वाचन कार्य में लापरवाही के दोषी पात हुए तत्काल प्रभाव ले निलंबित करत हुए एकर प्रभार पड़ोस के गांव के कोटवार मन ला सौंपते है। डोंगरगढ़ में लंबा बेरा ले प्रशासन खनन माफिया ऊपर नकेल कसना शुरू कर दे हवे। देर शाम प्रशासन ग्राम मेड़ा मुड़पार नाला ले करे जात अवैध उत्खनन ऊपर कार्रवाई करे। प्रशासन खनन माफिया के 5 ट्रैक्टर सहित 1 जेसीबी ला मौका ले जब्त करे है। तहसीलदार बताइस कि कई दिन ले क्षेत्र में अवैध उत्खनन के शिकायत मिलत रही से एकर पहली घलो जानकारी लीक होले माफिया सतर्क हो जाते हैं। पुख्ता जानकारी और मेड़ा मुड़पार नाला ले रेत निकलवा ट्रैक्टर ड्राइवर ले पूछताछ में कोनो भी लीगल दस्तावेज नहीं दे पाइस, जेकर बाद प्रशासन खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई करिस। कार्रवाई ले खनन माफिया मन में हड़कंप पाच गे है। आनंद फानन में कलियापुर भोथली अछोली नाला ले करे जात अवैध खनन ला बंद कर दे गए है। बता दन के हर बछर अवैध खनन ले शासन ला लाखों रुपया के राजस्व के घाटा हुआ थे। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस एक महिला ला गिरफ्तार करे है, जेकर ऊपर कॉलेज के छात्रा आरोप लगाए है कि वो जबरन देह व्यापार करायला मजबूर करत रही से। ऐसे नहीं करे में छात्रा ला बदनाम करे के धमकी घलो देत रही से। आरोपी महिला एक हर बार छात्रा ला पाछू कई महीना ले परेशान करत है। साथ ही पीड़िता के आरोप है कि ऐसे ही अन्य छात्रा मन ला जाल में फंसा के देह व्यापार कराया जाते है। इति आरोपी महिला सारा जम्मो आरोप ले इनकार करत है और साथ ही आरोपी महिला के कहना है कि छात्रा ले ओकर पति के अवैध संबंध चलत है, जिला लेके ओकर मन में विवाद चलत है और एक बार छात्रा गलत आरोप लगावत है। फिलहाल पुलिस मामला के जांच करत है।
को बहुत परेशान करती है। सामने भी बहुत कुछ हो गया है इसके साथ, तो मैं परेशान होकर मैं 1-2 दिन बहुत मतलब इधर उधर हुई, फिर मैं परेशान होकर फिर यहाँ पे आई थाना। मैं उसको प्रूव कर रही हूँ कि मैं गाली दी हूँ, मैं सब कुछ बोल रही हूँ, लेकिन वो मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर में थी। पैसे उसे वाला कोई बात ही नहीं हुआ है। पिछले बार भी थाने में केस आया था, जब उसका वो आए थे ना, तब आया था थाने में केस आया था, तो सर लोग बोले कि यहीं से रफा दफा कर दो। तो एक महिला है गांधीनगर थाना क्षेत्र में, वो एक पढ़ने वाली छात्रा को लगातार फ़ोन करने के बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई थी। उसको धमकी दे रही थी कि आप प्रोस्टिट्यूशन के काम में आएगी, उसको पैसे का भी प्रलोभन दिया और इस तरीके से वो धमकी दे रही थी लगातार। तो हम लोगों ने 370 और 384 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है। महिला को हम लोगों ने न्यायिक रिमांड पर भेज। बलरामपुर जिला के वाड्रप नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कछिया मां एक परिवार दबंग मन के आतंक ले परेशान है। असल मां ये परिवार के घर ले गांव जवैया रद्दा मां दबंग मन सरपंच और सचिव ले मिल के न सिर्फ बंद कर दीन बल्कि रद्दा मां शौचालय के निर्माण करवा दीन। घर में केंद्र परिवार हा रद्दा मां प्रशासन ले मदद के गुहार लगाए रहीन और एकर बर वो केस खलो लड़त रहीन। फिर 5 दिन दबंग मन शौचालय ला तोड़ दीन और बिहनिया परिवार के खिलाफ थाना में शासकीय संपत्ति के नुकसान के शिकायत दर्ज करा दीन। नेता के दबंगई के कारण पुलिस परिवार के 2 पढ़ैया लड़का के संग 5 मनखे ला जेल भेज दीन। अब ये परिवार न्याय बर भटकत है। बता दन के दबंग मन ले गाँव के दूसर मनखे घलो परेशान है। वही मामला में थाना प्रभारी है शिकायत के आधार में कार्रवाई के बाद दोहराते। सरपंच और सचिव और बाथरूम बनवा दिया और मूत्रालय बना दिया और इसके बाद अपने से तोड़ दिए। तोड़ करके हम लोग को जबरन जेल भिजवाया गया। इसमें शौचालय बना के अपने मन से कैसे कैसे तोड़ दिया अनिल सचिव और राम भरोसे सरपंच, और हम लोग को झूठा आरोपी लगा के जेल भिजवा गया। प्रत्यक्षदर्शी जो सरपंच पूर्व सरपंच है, उन्होंने तो उनके परिवार नंदलाल सोनी के परिवार को तोड़ते हुए सब देखा है। उसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस आवेदन पर से धारा 27 और लोक संपत्ति नुकसानी निवारण के तहत कार्रवाई की गई। सरगुजा के लखनपुर पुलिस बाइक चोरी के मामला में एनएसयूआई के सीतापुर विधानसभा उपाध्यक्ष आशुतोष भगत के अलावा 2 साथी चोर, 2 दलाल और 4 खरीदार गिरफ्तार करे हैं। पकड़े गए आरोपी मन पुलिस ले चोरी के 7 मोटरसाइकिल घलो बरामद करे हैं। पुलिस जम्मो 9 आरोपी ले पूछताछ करत है और चोरी के कई और मामला के खुलासा हो सकत है। पुलिस मैनपाट के राहुल गुप्ता नाम के आरोपी ला चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार करीस त ये रैकेट के भंडाफोड़ हुए। पूछताछ में वह एनएसयूआई के सीतापुर विधानसभा उपाध्यक्ष आशुतोष भगत और रुपेश मिंज के साथ मिलकर बाइक चोरी के बात ला को बोलिस। पुलिस लखनपुर के मयंक गुप्ता और लवली सोनी लखल गिरफ्तार करे है, जिकर मदद ले चोरी के बाइक बेचत रही है। साथ ही पुलिस चोरी के मोटरसाइकिल खरीदने वाला लखनपुर के ही नासिर हुसैन, मुख्तार खान, राकेश साहू और सचिन बारीला गिरफ्तार करे है। उन लोगों से लेने वाले और 4 ऐसे खरीदारों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ है। कुल मिलाकर के 9 आरोपी हैं जो इस गिरोह में शामिल रहे हैं और अभी इसका सरगना जो है वो हमारे अभी पास नहीं आया है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। उम्मीद है हम उसको शाम तक भी उसको पकड़ लेंगे। कोरोना काल में आम उपभोक्ता के बजट ला बिगाड़ते हैं। ऐसे में लोगन बिजली के बिल जमा करे ले घलो परहेज करत है। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अप्रैल महीना ले अब तक रायगढ़ जिला के 57,386 उपभोक्ता मन बिजली के बिल जमा नहीं करत है। बिजली विभाग ला ये उपभोक्ता मन ले हर महीना 1.5 करोड़ के नुकसान हुआ थे। पाछू 4 महीना में विभाग 6 करोड़ 65 लाख ले ज्यादा की रिकवरी नहीं कर पाए है। खास बात यह है कि बिल बाचे हुए के बाद घलो उपभोक्ता बिजली बिल हाफ योजना के घलो लाभ नहीं ले पाते। इतनी कार्रवाई ला लेके विभाग घलो पेश में है। काबर के बकायादार मन ज्यादातर उपभोक्ता ग्रामीण इलाका के हैं। अधिकारी मन के कहना है कि उपभोक्ता मन ला बिल जमा करे बर फोन में लगातार सूचना दे जाते हैं। बिल भुगतान करने एवं ऑनलाइन भुगतान करने सभी प्रकार के कारण हैं जिन कारण से उपभोक्ता लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और वो भुगतान उस अनुपात में नहीं कर रहे हैं जो कोरोना काल के पहले कर रहे थे। अभी हम लोग लगातार उपभोक्ताओं से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप बिजली बिल का भुगतान करें ताकि शासन के द्वारा जो बिजली बिल हाफ छूट का फायदा मिल रहा है वो आप लोगों को भी मिल सके। यदि मानसून में बरसात कम होए ले किसान मन के चिंता बढ़ गया। अब वो पारंपरिक तौर तरीका ले इंद्रदेव ला मनाए में लगे हैं। बस्तर के कोहका पाल में किसान मन यज्ञ करके इंद्रदेव ला प्रसन्न करे के कामना करें। यह सिंचाई के साधन सीमित होए के कारण किसान मन मानसून ऊपर निर्भर रही थे और मानसून घलो कहूं ठीक नहीं रही तो आजीविका बर संकट पैदा हो जाही। पहले ही कोरोना संकट में मजदूर मन और किसान मन के मुश्किल बाढ़े है। ऐसे में मानसून के बेरुखी है किसान मन ला चिंता में डाल दे। लंबा बेरा ले
बरसात लगातार नहीं होए के सेती खेत मन में दरार पड़ गए है। पूरा बस्तर इलाका में यही हाल है। रुक रुक के और कुछ ही जगह में होवत बरसात है किसान मन ला परेशान करते है और यही कारण है कि मानसून ला खुश करे बर बरसात के देवता इंद्रदेव ला मनाए बर किसान मन यज्ञ करत हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मन हा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत हुए 2 दिन के यज्ञ के आयोजन करें। पानी उन्हें नहीं गिर रहा है तो पानी का 82 लगड़ा नहीं गया है, इसीलिए हम कर रहे हैं। यज्ञ करने से पानी गिरता है पहले से, तो इस कारण से फिर गाँव वाले विचार किए कि सब पानी द्वारा नहीं गिर रहा है, तो 4-5 गाँव वाले मिल के यज्ञ कर रहे हैं। कुछ किसान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और अब बस्तर में ये सारे परंपराओं के अनुरूप पूजा अनुष्ठान किसान कर रहे हैं ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो और बारिश अच्छी हो ताकि खेत फिर से लहलहा उठे। और एक संग हमर बानी हमर गोट में आजत कहीं देखत रहो IBC 24 मोला दोबिता। जय जोहार।